अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाती हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पता चल सकें। चलिए शुरू कर। मुलाजमीन की अगर बात करें जो कि सिंध हुकूमत के अंडर में आती हैं, या हम अगर इसको बोले कि सरकारी मुलाजमीन की बात करें तो तनख्वाहों का एक जानिब फुकदान नजर आ रहा होता है। ऐसे में एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाती हैं, एहतजाज किए जाते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स जो कि हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को दिए जाते हैं, तनख्वाहों में अलाउंसेस दिए जा रहे होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा शगाफ नजर आ रहा है। दो तरह के हमें इदारे नजर आ रहे हैं जो इसके लिए अलग अलग तरीके से पॉलिसीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त एम्प्लॉयज अलाउंस जो अलाइंस है वो इस वक्त मुतहरिक हो गई है। और अब से कुछ दिनों कबल जब मुहर्रम हराम जब शुरू हुआ तो तभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। गवर्नर हाउस तक वो रैली गई और उनके कुछ मुतालबात थे, कुछ मुज़ाकरात थे जो वो करना चाह रहे थे। अगर हम बात करें इस वक्त पॉलिसीज के हवाले से तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की हम बात करेंगे, जिसमें हमने देखा कि 2021 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें तो तमाम सालों में अलग अलग तरीके से इसके परसेंटेज रेशियो सामने आए हैं, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान पॉलिसीज मेकर पे, इदारों पे बनता है कि क्या 2021 में जो आपने परसेंटेज नाफिज की क्या वो सही थी 2022 में जो की। ऐसे में जो एम्प्लॉयज है वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उनके कुछ मुतालबात हैं, कुछ मुज़ाकरात हैं जो वो करना चाह रहे हैं। ऐसे में एक खत भी जो है वो लिखा गया है सदर मुमलिकत को। आपको बताएंगे एम्प्लॉयज अलाउंस के तहफ़्फ़ुज़ात सिंध में सरकारी मुलाजिम के गैर मुनसिफाना तनख्वाहों के निजाम के बारे में सदर मुमलिकत को खत लिखा गया, जो कि मेट्रो न्यूज़ ने भी हासिल करी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन सिंध एम्प्लॉयज अलायंस हाजी अशरफ खासकली ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बिल्कुल जी सर, इस वक्त आप हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा मुज़म्मिल यासीन स्टूडियो में भी मौजूद हैं। सर, जाहिर है कि एक बड़ा मसला सामने आया है सिंध एम्प्लॉयज का, और परसेंटेज रेशियोज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नजर आए हैं। क्या मुतालबात हैं और अब इस वक्त आपने सदर मुमलिकत को खत भी लिखा है? देखिए, सिंध एम्प्लॉइज अलायंस ने सिंध गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था कि ये जो बजट आप 2025 और 26 की पेश कर रहे हैं, इसमें मुलाजमीन की सैलरी जो तनख्वाहें वो बढ़ाएं और जो पेंशन होल्डर है उनकी पेंशन भी बढ़ाएं। तो वहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया था कि बजट में 50% सैलरी बढ़ाई जाए। तो हमने भी वही यहाँ सिंध हुकूमत को रिपीट किया था कि हमारी सैलरी 1 ग्रेड से 22 ग्रेड तक 70% बढ़ाएं, और जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया है जो वफाक ने भी दे दिया है 2021 से, KPK ने भी, पंजाब बलूचिस्तान तमाम तर प्रोविंस ने, गिलगित बल्तिस्तान ने भी, सिंध में दिया है 2021 से आज तक 1% भी नहीं मिला। हमने ये भी दूसरी डिमांड रखी थी। और तीसरी हमारी डिमांड थी कि जो ग्रुप इंश्योरेंस पैसा है वो हर मंथ सैलरी से मुलाजमीन का रिडक्ट होता है ग्रेड वाइज, तो वो भी हमें जब हम रिटायर हो जाएं 60 साल की एज पे तो हमें आप दे दें। ये देते हैं कि अगर 60 ईयर्स तक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो फिर देंगे। हमने कहा ये जाती है। बलूचिस्तान में 2019 से इस पे अमल है कि जब मुलाजिम रिटायर होता है तो उसे मिलता है। ये तीन हमने डिमांड्स रखी थी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी और सैलरी 10% बढ़ाई। तो हमने प्रोटेस्ट किया था 30 जून को कराची प्रेस क्लब के सामने। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, आपने देखा, और सारा दिन जंग का मैदान बना रहा प्रेस क्लब का ग्राउंड। तो सीएम ने अपनी एक टीम भेजी थी सैयद नासिर शाह साहब मिनिस्टर की सरबराही में। उन्होंने हमारे साथ टास्क किए थे। उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन मोहलत दें तो हम चेयरमैन बिलाल भुट्टो से मुशावरत करके जिनके मुलाजमीन की सैलरीज बढ़ाएंगे। हमने कहा कि इसमें वो तो डिमांड कर रहे हैं ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट से 50% की, तो मुशावरत की तो जरूरत ही नहीं है, आप सिंध के मुलाजमीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और इस सूबे में एक सूबे में दो निजाम है, एक कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के जो मुलाजमीन है, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन, गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस, इन मुलाजमीन की सैलरीज और हमारी सैलरीज में बहुत बड़ी वेरिएशन है। तो इसलिए हमने ये डिमांड की और हमने मुहर्रम की वजह से प्रोटेस्ट मुलतवी किया था। 9 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, लेकिन गवर्नमेंट सिंध ने न कोई नोटिस लिया। और 8 जुलाई को जो कैबिनेट की मीटिंग थी तो हमारे एटम को भी वहाँ सीरियस नहीं लिया गया। फिर हमने अनाउंस किया कि हमें साहब जाहिर यकीन दहानी भी करवाई गई होगी जब जाहिर आपने एहतजाज उस वक्त मुलतवी कर दिया, या उसको आपने कहा कि हम आगे जाके इस एहतजाज को करेंगे, तो क्या उस वक्त आपके जो मुतालबात थे उस पर कोई यकीन दहानी करवाई गई थी? नहीं, वो नासिर शाह साहब ने जो हमारे साथ डायलॉग किए थे, उसके साथ और भी टीम थी गवर्नमेंट की, तो उसने सिर्फ कोई यकीन दहानी कंफर्म नहीं करवाई थी। सिर्फ ये बातें थी कि आप थोड़ी मोहलत दें, फिर हम जो है वो मुशावरत करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो उसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं। मुलतवी किया एहतरामन मुहर्रम हराम की वजह से उस एहतजाज को आप लोगों ने मुलतवी किया था? हमने 5 मुहर्रम को कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुहर्रम की वजह से प्रोटेस्ट मुलतवी किया था, और हमने कहा गवर्नमेंट को भी टाइम मिल जाएगा अगर ये सीरियस है तो। फिर हमने 9 जुलाई को अपनी अलायंस की सेटिंग की थी, तो उसमें हमने शेड्यूल किया था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ नेशनल प्रेस क्लब से हमारी रैली निकलेगी प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। इसलिए हम जा रहे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बिलोंग पीपल्स पार्टी से करते हैं, तो हम वहाँ ये सिंध हुकूमत की शिकायत लेकर जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले कि सिंध हुकूमत जो है वो मुलाजमीन के साथ बैठे, इनकी सैलरीज बढ़ाए। और तमाम तर पाकिस्तान के प्रोविंसेस वफाकी गवर्नमेंट ने 30% DRA दे दिया है, तो ये सिंध सूबे में ज्यादती हो रही है मुलाजमीन के साथ कि ये सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। और ये कराची से बाहर
इस्लामाबाद में बड़ी बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इतनी परसेंटेज वफाक बढ़ाए। पहले तो सिंध हुकूमत अपने मुलाजिम की सैलरी बढ़ाए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि हाजी अशरफ खासकरी साहब के एहतजाज का अब लाहे अमल क्या होगा? अब आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? कल प्रेसिडेंट हाउस में हमारी मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद शकील मलिक, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल से 1-2 दिन में सिंध हुकूमत को डायरेक्टिव निकलेंगी और सिंध हुकूमत आपसे जो है वो सेटिंग करके आपकी ग्रीवेंसेस दूर करेगी। अगर ये हम 2-3-4 दिन वेट करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनका बड़ा है, अगर वो उनके नोटिस लेने के बाद भी सिंध हुकूमत को ये चंद नहीं ले रही है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, हमारे साथ टास्क करके कोई मसले को वाइंड अप करने की अगर कोशिश नहीं कर रही है, तो यकीनन हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और प्रोटेस्ट का शेड्यूल और देंगे। और ये हमारा राइट है और हम कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में डीआरए और सैलरीज बढ़ी है, बिल्कुल जमहूरी राइट तो है। क्या लाहे अमल होगा अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते? आपने सदर मुमलिकत को खत भी लिख दिया है, ऐसे में मुतालबात अगर तस्लीम नहीं होते तो लाहे अमल क्या होगा? यकीनन जब ये इदारे भी खुलेंगे 1 अगस्त से, अलायंस का इजलास होगा, हमारे पास ऑप्शन है, हमें जो है वो क्लासों का बाइकाट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे पास है। ऑफिस वर्क का भी बाइकाट हम कर सकते हैं और ये फिर कराची प्रेस क्लब भी फिर मूव करके फिर सीएम हाउस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वेट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस लेने के बाद क्या होता है। ठीक है। एक ये बात सामने आती है, दूसरी बात डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की बात आती है। तो क्या सिर्फ ये जो एहतजाज है वो अलाउंसेस के लिए किया जा रहा है या इसमें जो ग्रेड 1 से लेकर 20 तक के जितने भी मुलाजिमीन हैं उन तमाम लोगों के लिए अलाउंसेस और उनकी तनख्वाहों के लिए एहतजाज किया जा रहा है? ये जो सिंध एम्प्लॉइज अलायंस है, इसमें सिंध गवर्नमेंट के तमाम तर डिपार्टमेंट्स की एसोसिएशन हमारे साथ है और ये डिमांड जो डीआरए की है वो 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक है हमारी, कि तमाम तर सिंध गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन को उनको ये डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलना चाहिए। और सैलरीज की डिमांड भी हमने 1 ग्रेड से 22 ग्रेड तक की है कि वो उन सबको मिलना चाहिए। नहीं है कि सिर्फ हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम तो ये केस पूरी सिंध के मुलाजमीन का लड़ रहे हैं, हम तो चीफ सेक्रेटरी सिंध का भी केस लड़ रहे हैं, वो भी 22 ग्रेड का है, अगर डीआरए मिलेगा तो उसको भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो हमारा अपना पैसा है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं है ना, वो तो हमारा पैसा है जो गवर्नमेंट के पूल में पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को वो पैसे हमें देने में क्या कबात है, वो हमें गवर्नमेंट बताए कि ये हमारा पैसा है, इनके ऊपर भी बर्डन नहीं है, तो ये क्यों हमारे पैसे हमें नहीं दे रहे हैं? ठीक है। तो पॉलिसीज और प्रोसीजर जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको? 2 ग्रुप आपको लग रहा है कि काम कर रहे हैं इस साइड पे जो आप एहतजाज करें, जिसका मुतालबा करें, इसमें जाहिर है हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पहलू से अगर देखा जाए तो 2021 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें, मुख्तलिफ तरीके से परसेंटेज रेशियोज बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में जो मुलाजमीन हैं हम देख रहे हैं कि वो भी डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोविंशियल लेवल पे जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ तंजीमें के वो इकट्ठे होकर हमने एक शेड्यूल दे दिया है। अगर कोई कहीं कोई छोटा मुलाजिम जी, तो यहाँ जमहूरियत आजादी है, अगर कोई ग्रुप यहाँ वो इलेक्टेड बॉडीज तो नहीं है, इलेक्टेड बॉडीज के शेड्यूल के तहत ये अलायंस का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो आवाज उठ रही है तो यकीनन वो गवर्नमेंट देखे, तो ये जब तक ये मसाला हल नहीं करेंगे तो ये तो आवाजें उठती रहेंगी ना। देना चाहते हैं तो मेट्रो न्यूज़ के तवज्जुह से आप वो पैगाम दे सकते हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ और ये रिपीट अपना मैसेज करना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो इस्लामाबाद में जो डिमांड्स हैं 50% की, उसमें अमल करें और वफाक और तमाम सूबे जब अमल कर रहे हैं डीआरए पे, तो ये सिंध के मुलाजमीन के ऊपर